Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, this is lecture number 33 in the ancient history segment and we are into the part 4 of Vedic culture. In the previous video, we covered the Rig Veda and now we are going to cover the remaining 3 Vedas and they are Yajur Veda, साम वेदा एंड अथर्व वेदा. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास दोस्तों. पिछले क्लास में हमने खत्म किया था ऋग वेदा, शुरू किया था उसी में और हमने खत्म भी कर दिया था ऋग वेदा को, ऋग्वेद को. और इस वीडियो में हम जो बचे हुए 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनको खत्म करेंगे. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं यजुर्वेदा. ठीक है, तो देखिए यजुर्वेद के मेनली जो है 2 पार्ट हैं. एक है शुक्ल यजुर्वेदा और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेदा. ठीक है, इसी को कहते हैं, इसी शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है. तो मैं यहां लिख देता हूं वाजस्नेयी संहिता या संहिता. देखिए होगा क्या कि कई बार जो हिस्ट्री में टर्म्स है ना, अलग अलग किताबों में स्पेलिंग भी थोड़ा बहुत इन सब चीजों का अलग अलग मिलता है. तो आप इसको बिल्कुल समझिएगा, वाजस्नेयी संहिता. अगर 1-2 स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि हमें तो दूसरा कुछ मिल रहा है, इस किताब कोई किताब आप स्टडी कर रहे हैं उसमें स्पेलिंग कुछ और हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, लिटरेचर होता है तब का अंतर होता है, लेकिन कुछ ऐसे टर्म हैं जिसमें स्पेलिंग अलग अलग हो सकते हैं. तो वाजस्नेयी संहिता कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद को. ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि ये जो है ये पोएट्री फॉर्मेट में है, यानी कि पद्य फॉर्मेट में है. ये स्टोरी फॉर्मेट या प्रोज फॉर्मेट में है, यानी कि ये है गद्य फॉर्मेट में. गद्य फॉर्मेट में यानी स्टोरी फॉर्मेट में. तो अब से अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है, यानी प्रोज पोएट्री दोनों में है, यानी स्टोरी फॉर्मेट में भी है और पोएट्री फॉर्मेट में भी है, तो आपका जवाब यजुर्वेदा होगा. आपने ऋग्वेदा पढ़ा था ना, सारे श्लोक है छंदों में है. ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा. अच्छा उसके बाद देखिए इसके मेनली इसके 2 पार्ट है. इसके भी एक है काण्व या हम कहें कान्वा और मध्य दिन. मध्य दिन, ठीक है, मध्य दिन, काण्व और मध्य दिन. इसी तरह से इसके भी हैं कितने, इसके आपको 4 पार्ट हैं. ठीक है, यहां लिखता हूं मैं, आप देखिए ऐसे. काठक, कपिष्ठक, काठक, कपिष्ठक, मैत्रायणी, मैत्रायणी,
और तैत्तिरीय। देखिए, अब देखिए यजुर्वेद के मेन दो पार्ट, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद स्टोरी फॉर्मेट, प्रोज फॉर्मेट या गद्य फॉर्मेट कहा जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद पोएट्री फॉर्मेट में होता है, ठीक है, पद्य फॉर्मेट में होता है। वार्ष्णेय संहिता इसका दूसरा नाम है। आगे आप जब जाएंगे और लेटर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में जब एग्रीकल्चर की बात होगी तो वहां देखेंगे कि चर्चा आई है कि भाई यहीं पे चर्चा आएगी इसी में कि 24-24 बैलों के साथ खेतों की जुताई होती थी। हाँ, तो वो सब चर्चा आगे देखेंगे। कांड और मध्यदीप शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है और इसके 4 पार्ट हैं, काठक, कपिष्टक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए कि कांड और मध्यदीप किसके पार्ट है भाई, तो शुक्ल यजुर्वेद के। काठक, कपिष्टक, मैत्रायणी या तैत्तिरीय किसके पार्ट हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद के। कौन सा ऐसा इसमें यजुर्वेद है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि गद्य में है, तो कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा ऐसा इसका पार्ट है जो कि पद्य में है या पोएट्री फॉर्मेट में है, तो शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, अब है कि देखिए इस वेद में है क्या, पहली बात क्या है इसको समझते हैं। इस वेद में है क्या ये देखेंगे अभी हम। इस वेद में जो चर्चा होगी वो चर्चा होगी, आपको मैं बता दूं, कर्मकांड। कर्मकांड, ठीक है ना। यज्ञ, सेक्रीफाइस, यानी कि इसको ऐसे आप लिख सकते हैं एक ही पार्ट में कि क्या है ये। देखिए मैंने इन सब चीजों की चर्चा इसमें होगी। बलि, ठीक है। आप देखिए कि जो ऋग्वेद था, कंपेयर करते हुए पढ़ना चाहिए। जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेद में श्लोक थे, प्रेयर्स ऑफर्ड टू गॉड, ठीक है ना, देवताओं की स्तुतियां थी उसमें। तो देवताओं की जो स्तुतियां थी वो थी ऋग्वेद में, लेकिन कर्मकांड की चर्चा उसमें नहीं है। उसमें सेक्रीफाइस या बलि की चर्चा नहीं है, ठीक है ना, यज्ञ की चर्चा नहीं है, ठीक है ना। यज्ञ होगा भी तो उसमें सेक्रीफाइस की दूसरे तरह का यज्ञ होगा, ठीक है। तो ये कर्मकांड, यहाँ कर्मकांड और यज्ञ का कुछ संबंध है, हवन वन होता है, उसमें बलि दी जाती है, बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे। तो कर्मकांड उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो यजुर्वेदा का जो मेन जो थीम है वो है ये, ठीक है। उसके अलावा इसके सब वेदा जो है, यजुर्वेद का जो है सब वेद, यहां पे मैं लिख देता हूं सब वेद। सब वेद क्या है भाई, तो सब वेदा धनुर्वेदा, ठीक है, धनुर्वेद। ये है आपको वॉर स्किल से रिलेटेड है, स्किल ऑफ वॉर, युद्ध कौशल से रिलेटेड है, ठीक है, धनुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेद का सबवेद क्या था, याद कीजिए साथ साथ। ऋग्वेद का जो सबवेद था वो था आयुर्वेद, ठीक है ना, वो चिकित्सा से संबंधित था, ठीक है ना। देखिए मेडिकल से, चिकित्सा से। तो उसमें क्या था कि मैंने रचनाकार का जो नाम बताया था वो बताया था प्रजापति या ब्रह्मा, लेकिन कई जगह ध्यान दीजिएगा कि वहां पर धन्वंतरी भी मिलेंगे रचनाकार के तौर पे। तो दोनों ही सही है, क्योंकि आप देखेंगे कि कहा जाता है, अगर आप कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स, ब्रह्मा और प्रजापति कॉन्सेप्चुअलाइज्ड द आइडिया ऑफ आयुर्वेद। उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया। देवता माने जाते हैं आयुर्वेद के बेसिकली धन्वंतरी, तो इसलिए धन्वंतरी का भी नाम आ जाता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई दे दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में जनरली एक ही देगा, तो ऐसा ना कि बहुत जगह आप धन्वंतरी पढ़े हो और ब्रह्मा या प्रजापति दे दे तो आप उसको
करेक्ट नहीं करेंगे। अगर नॉन ऑफ दीज ना हो, नॉन ऑफ दीज जनरली नहीं होता, तो नॉन ऑफ दीज ना हो और धन्वंतरी नहीं हो तो ब्रह्मा कर देंगे, ठीक है ना, तो वो या प्रजापति कर देंगे, जो भी होगा। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से चलना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब इसके रचनाकार की बात करें तो ये है विश्वामित्र। विश्वामित्र, विश्वामित्र, ठीक है, इसके रचनाकार हो गए विश्वामित्र। अब इसमें जो अध्याय है, चैप्टर्स हैं या लेशन है, कितने हैं भाई? जो चैप्टर है, चैप्टर लिख रहा हूं मैं, 40 है, ठीक है। और मंत्रास कितने हैं? ये है 90। देखिए चैप्टर यानी कि अध्याय में लिख देता हूं, चैप्टर मैंने लिख दिया, अध्याय यहां पर, ठीक है। 40 अध्याय हैं। और सुक्त कहें या मंत्र कहें, ठीक है ना, मंत्र, सुक्त नहीं, मंत्र, सुक्त तो हिंस होगा, तो मंत्र जो है वो 1990 है। मंत्रों की संख्या 1990 या 1990, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया? आयुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, 2 पार्ट हैं आयुर्वेद के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद जो है दूसरा पार्ट है, जो कि गद्य फॉर्मेट में है यानी स्टोरी फॉर्मेट में है। शुक्ल जो है ये पोएट्री फॉर्मेट यानी पद्य फॉर्मेट में है। इसको वाजपेयी संहिता भी कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद को। इसके 2 पार्ट हैं, कान्व और माध्यदिक, याद रखना है। कृष्ण यजुर्वेद के कितने पार्ट हैं? तो काठक, कपिष्टक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, ये किसके पार्ट है भाई? तो कृष्ण यजुर्वेद के, ठीक है। क्या है इसमें? यजुर्वेद में हमने कहा कि प्रेयर्स ऑफ गॉड जो था वो ऋग्वेद में है, हाँ, प्रेयर्स ऑफ गॉड के बारे में, कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, हाँ, ऑफर्ड टू गॉड, तो वो है, उसमें देवताओं की स्तुतियां हैं ऋग्वेद में। लेकिन इसमें जो है वो कर्मकांड से रिलेटेड है, यज्ञ से रिलेटेड है, सेक्रीफाइसेस यानी बलि से रिलेटेड है, ठीक है ना। सबवेद भी इसका है, और सबवेद क्या है? धनुर्वेद। और विश्वामित्र जो हैं इसके रचनाकार हैं धनुर्वेद के। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको है यजुर्वेद की, ठीक है। चैप्टर यानी अध्याय कितने हैं? तो 40। मंत्रा जिसमें कितने हैं? मंत्र कितने हैं? तो 1990, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और रह गया कि इसके पृष्ठ कौन है भाई? पृष्ठ यानी कि PRIEST, पृष्ठ यानी कि पुरोहित, पुरोहित। तो यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं उनको कहा जाता है अध्यवर्यु, ठीक है। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, कहीं अध्यवर्यु लिखा होगा, ठीक है, कहीं अधवर्यु लिखा होगा। तो ये हैं यजुर्वेद के पुरोहित। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं ये हैं अधवर्यु। और वैसे ही आपको ऋग्वेद में भी है, शायद मैंने वहां पे लिखवाया नहीं है, मुझे जहां तक याद आ रहा है। वहां पे देखिए ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको कहा जाता है होता या होत्री। हाँ, वहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे ऋग्वेद में जो है ना, ऋग्वेद में पृष्ठ जो होंगे, पृष्ठ जो है ऋग्वेदा के, ठीक है ना, उनको कहा जाता है होता या होत्री, ऐसे होता या होत्री, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। वैसे लास्ट में मैं सारा लिखवाऊंगा कि सिलसिलेवार ढंग से
चारों वेद, उसके सामने एक टेबल बनवाऊंगा, उसमें उपवेद, हाँ, उनके रचनाकार, पुरोहित, ये सब चीजें मैं लिखवाऊंगा लास्ट में, तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है, छूटेगा कोई चीज नहीं। वैसे फिलहाल आप वहां पे अगर छूटा हो तो आप लिख लीजिएगा कि पृष्ठ जो पुरोहित होते हैं ऋग्वेदा के, उनको होता या होत्री कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वेद की तरफ, यानी कि सामवेद की तरफ। चलिए तो अब शुरू करते हैं तीसरा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और उसके बाद ये सामवेद। सामवेद जो है, सामवेदा, ठीक है, सामवेद, ठीक है। अब सामवेद में देखिए कि सामवेद एक ऐसा वेद है, ये ऋग्वेद पर आधारित है। आप इसको लिख सकते हैं बेस्ड ऑन ऋग्वेदा। क्यों ऐसा है अभी मैं बताता हूं। देखो क्यों, क्योंकि इसमें जो देखिए, इसमें कोई अध्याय नहीं है, कोई अष्टक मंडल ये सब नहीं है, सिर्फ इसमें आपको वो है मंत्राज है, और इसमें मंत्र जो हैं वो हैं आपको टोटल मंत्राज, देखिए टोटल नंबर ऑफ मंत्राज, ये जो है टोटल नंबर ऑफ मंत्राज, ये है आपको 1549, जिसमें से 75 ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब मूल इसके हैं, किसके हैं, सामवेद के। ये मूल रूप से मूल जो मंत्र हैं ये ओरिजिनल 75 ही हैं, बाकी 1474, ठीक है ना, 5, हाँ 1474 जो है ये जो है ये टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। सामवेद कहा जाता है कि ये बेस्ड है ऋग्वेदा पे, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मंत्र जो इसके हैं 1549 है। इसमें सिर्फ मंत्र हैं, कोई मैंने बताया मंडल नहीं, कोई अष्टक नहीं, ठीक है ना। तो ये जो है 1549 है, इसके टोटल मंत्र 75 ओरिजिनल हैं और 1474 जो है वो लिए गए हैं ऋग्वेद से, टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए देखिए सिर्फ 75 ही तो हैं, बाकी सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है ना। इस वजह से क्या है, कहा जाता है कि ये ऋग्वेद पर ही आधारित है, बेस्ड ऑन ऋग्वेदा। तो अब से अगर किसी कभी पूछा जाए या एग्जाम में आ जाए कि वो कौन सा ऐसा वेद है जो कि ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद, आपका आंसर हमेशा सामवेद होगा। अब सामवेद की में है क्या, ये भी समझ लेते हैं। क्या है इसमें, तो इसमें क्या है, म्यूजिक, सिंगिंग, ठीक है। देखिए ऋग्वेद में क्या था, देवताओं की स्तुतियां, प्रेयर्स ऑफर्ड टू गॉड। इसके बाद यजुर्वेद में क्या था, कर्मकांड, यज्ञ, सैक्रिफाइसेस यानी बलि। यहां पर क्या हो गया, म्यूजिक, सिंगिंग। देखिए आपको मैं बता रहा हूं, जब भी आप पढ़ाई कीजिए, अगर हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या है मेन, इसमें मेन थीम क्या है भाई, हाँ आखिर इसमें है क्या सामवेद में, तो हमने कहा म्यूजिक और सिंगिंग। जैसे ही मेरे ध्यान में आता है आप तुरंत रिपीट पीछे चले जाइए, हाँ, और मेमोरी में लाइक ऋग्वेद में यहां पर क्या था, ठीक है, यजुर्वेद में यहां पर क्या था। इससे क्या होगा कि आप
चीजों को डिफरेंस करके और चेंजेस को पकड़ना सीख जाएंगे, नोटिस करना सीख जाएंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये म्यूजिक है या सिंगिंग है, यानी कि गायन हो गया, संगीत हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे? गायन, संगीत, संगीत, गायन, कला, ये भी बोल सकते हैं, आर्ट। ठीक है, अच्छा, इसके जो पार्ट है कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें जो पार्ट है मैं लिख रहा हूं थोड़ा और, ताकि हमारे पास स्पेस रहे। मैं पहले लिख देता हूं कौथुम, कौथुम, राणायनीय। ठीक है, राणायनीय और जैमनीय, जैमनीय। ये देखिए, इसके एक पार्ट हो गए, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। ठीक है, सामवेद के ये 3 पार्ट, कौथुम, राणायणीय और जैमनीय। ठीक है, कौथुम, राणायणीय और जैमनीय। ठीक है, अब इसमें देखिए कि एक बात और आती है, कहा जाता है कि इसके जो संकलन करता है, किसने संकलन किया? कंपाइलर। कंपाइल्ड बाय, देखिए जैमनीय, जैमनीय ये कंपाइलर है इसके, और इसमें एसोसिएट कौन रहा इनका? इस कंपाइलेशन में एसोसिएशन रहा, देखिए एसोसिएशन विद, इन एसोसिएशन विद सुकर्मा। ठीक है ना, सुकर्मा। देखिए, कंपाइल्ड बाय, कंपाइलर कौन थे? जैमनीय। और कौन है? बेसिकली अभी भी है ही बोलेंगे हम लोग, कंपाइल्ड बाय जैमनीय और इन एसोसिएशन विद सुकर्मा। सहयोगी कौन रहे इस कंपाइलेशन में? तो सुकर्मा रहे। इसलिए अगर जैमनी ना हो ऑप्शन में, सुकर्मा रहे, तो आप सुकर्मा आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात होगी। उसके बाद पृष्ठ यानी पुरोहित। पुरोहित कौन थे भाई? तो ऋग्वेद के कौन थे? अभी मैंने बताया, होता और होत्री, पृष्ठ या पुरोहित। आपको यजुर्वेद के कौन थे? हाँ, पृष्ठ या पुरोहित। यजुर्वेद में थे अध्वर्यु, ध्यान रखिए। और यहां पर कौन होगा पुरोहित? यहां पे होंगे उद्गाता, उद्गाता। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या रखना है, कौन सा ऐसा वेद है जो कि ऋग्वेद पे आधारित है? तो सामवेद। अगर कभी पूछा जाए इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 1549, जिसमें से ओरिजिनल कितने हैं? तो 75 है, 75। हाँ, 1549 जो है टोटल मंत्र हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मंत्रास 1549। हाँ, ओरिजिनल मंत्रा जिसमें है 75, और 1474 हैज बीन टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, 1474 ऋग्वेद से लिए गए हैं, और यही रीजन है कि इतने सारे मंत्र लिए गए हैं, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है बेस्ड ऑन ऋग्वेदा, ऋग्वेद पर आधारित। इसमें क्या है भाई, ऋग्वेद में क्या था? देखिए, पीछे हमेशा चलना चाहिए। ऋग्वेद में क्या था? मैंने बताया था
प्रेयर्स, आज भी बताया है, प्रेयर्स ऑफ गॉड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफ गॉड, देवताओं की स्तुतियां। यहां पे क्या है आपको, यजुर्वेद में क्या था, कर्मकांड, सेक्रीफाइसेस, यज्ञ, ठीक है ना, और यहां पे क्या है, म्यूजिक और सिंगिंग। कौन सा ऐसा वेद है जो कला के लिए या संगीत के लिए जाना जाता है, तो सामवेद। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि हमें जानना है, इसके सब वेदा को, ठीक है, सब वेद, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सब वेद, सब वेद, यहां पे, यहीं पे मैं लिखता हूं पुरोहित जो है, यहां पे मैं उद्गाता कर देता हूं, इधर पुरोहित जो है उद्गाता, ठीक है, और यहां पे सबवेदा, सबवेदा यानी उपवेद। तो उपवेद का नाम क्या है, तो उपवेद का नाम है इसका गंधर्व वेदा। देखिए, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और इसका उपवेद सामवेद का गंधर्व वेद। और इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं भरत मुनि। देखिएगा, भरत मुनि। थोड़ा मुझे लगता है कि कहीं कट जाएगा, इस वजह से मैं लिखता हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि, ठीक है। तो भरत मुनि आपको गंधर्व वेद के रचयिता हैं। हाँ, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, उसके रचयिता ब्रह्मा प्रजापति को भी माना गया है, या धन्वंतरी, मैंने अभी बताया। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद, और उसके रचयिता विश्वामित्र, ठीक है ना। आयुर्वेद किसका है, ऋग्वेद का है, और उसके रचयिता ब्रह्मा या प्रजापति, या फिर धन्वंतरी दिया जाए तो भी सही है। यहां पर आपको भरत मुनि, इसके गंधर्व वेद के जो उपवेद है, इसका उपवेद, ठीक है। तो ये आपको अब ध्यान रखना है। यहां पर कंपाइल्ड बाय, किसने कंपाइल किया, जैमिनी ने। किसके सहयोग से, सुकर्मा के सहयोग से, इन एसोसिएशन विद सुकर्मा। तो अगर जैमिनी ना हो आपको ऑप्शन में, तो आप सुकर्मा भी लगा सकते हैं कंपाइलर के रूप में। हाँ, उपवेद कौन सा है भाई, तो गंधर्व वेद। उपवेद यहां पे कर लीजिएगा, उपवेद ऐसे लिख लीजिएगा आप, मैंने लकीर नहीं लगाया है। उपवेद जो है, सबवेद जो है, ये गंधर्व वेद है। और गंधर्व वेद के रचयिता कौन है, भारत मुनि, ठीक है, ये गंधर्व वेद के रचयिता है भारत मुनि। तो ये हमने अभी खत्म किया सामवेद को। और अब हम इधर भी देख लीजिए आप, कौथुम, रामायणीय और जैमिनी, ठीक है, जैमिनी, 3 पार्ट इसके हो गए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, कौथुम, रामायणीय और जैमिनी, ये आपको सामवेद के 3 पार्ट। तो अब हम बढ़ते हैं कहां पर, अब हम बढ़ेंगे आखिरी वेद अथर्ववेद की तरफ। तो आइए फाइनली बात करते हैं हम अथर्ववेद की, ठीक है। अथर्व वेदा, ठीक है, अथर्व वेद की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें लिख दूं यहां पर।
70, 731 and 5987। ये है, देखिए, चैप्टर, यानी कि ये है अध्याय, ये है हिम्स यानी कि सूक्त, और ये है मंत्रास। ये है मंत्राज 5987। तीन बातें यहां पर हमने लिखी। क्या क्या लिखा? एक तो अथर्ववेद में 70 चैप्टर्स हैं, 70 अध्याय हैं, 731 हिम्स या सूक्त हैं, और मंत्राज जो है वो 5987 है, यानी 5987 मंत्र हैं, ये संख्याएं हैं, ठीक है। और इसमें 200 taken from ऋग्वेद। देखिए 200 जो मंत्र हैं वो लिए गए हैं, 5987 टोटल हैं, ठीक है, और इसमें से 200 लिए गए हैं ऋग्वेद से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए अथर्ववेद। अथर्ववेद के दो पार्ट, सौनक और पित्तपलाद। शौनक और पित्तपलाद, ठीक है, दो पार्ट हो गए अथर्ववेद के, ठीक है। विषय वस्तु क्या है? सब्जेक्ट इसमें, अब सब्जेक्ट इसमें जो होगा वो होगा विचक्राफ्ट, यानी कि जादू टोना, मैजिक कह सकते हैं इसे, मैजिक भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विचक्राफ्ट यानी कि मैजिक भी लिख लीजिए, मैं वो भी लिख देता हूं, मैजिक को ही कहते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा विचक्राफ्ट, मैजिक, मेडिसिन यानी कि औषधि, ठीक है, और उसके अलावा इसमें और बातें जो कही गई है, हाउ टू सेव एग्रीकल्चर, कृषि को कैसे बचाएंगे फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीटों से कैसे बचाएंगे, ठीक है ना। वशीकरण, सम्मोहन या वशीकरण, हिप्नोटिज्म, वशीकरण, यहां पे जादू टोना मैंने लिख ही दिया। तो ये इसके सब्जेक्ट है। देखिए बिल्कुल सब्जेक्ट अलग हो गए ना। अगर आप ऋग्वेद की बात कीजिए, देखिए तुरंत पीछे जाइए आप, जब भी हर पॉइंट पे जब भी हम बात करते हैं पीछे जाएंगे। सब्जेक्ट ऋग्वेद का क्या था, मैंने बताया था, कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है, हाँ, ऑफर्ड टू गॉड्स, देवताओं की स्तुतियां हैं उसमें। यही अगर हम आते हैं यजुर्वेद में, वहां पे क्या है, वहां पे है यजुर्वेद में कर्मकांड, हाँ, यज्ञ, सेक्रीफाइसेस यानी बलि, इसकी बात की गई है जो सब्जेक्ट है। वहीं पे अगर हम सामवेद में देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, संगीत और गायन, ठीक है, म्यूजिक, सिंगिंग, ये सब है, आर्ट। अब यहां पर आएंगे तो सब्जेक्ट बदल गया, विचक्राफ्ट, मैजिक, मेडिसिन, हाउ टू सेव एग्रीकल्चर फ्रॉम
इंसेक्ट्स। अच्छा, उन तीनों में देखिए जो गायन है वो देवताओं के लिए ही है, उसमें जो है देवताओं के लिए ही सब कुछ किया गया है। तीनों जो है, तीनों का विषय वस्तु लगभग एक ही है, ठीक है ना, लेकिन इसका विषय वस्तु अभी मैंने बताया कि इसको बिल्कुल अलग रखा गया है। हाँ, विषय वस्तु बिल्कुल अलग है, सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, इसीलिए इसको वेद त्रयी में नहीं रखा जाता। इसलिए जब भी आए कि कौन सा ऐसा वेद है जिसको वेद त्रयी नहीं माना जाता, तो अथर्ववेद, ठीक है, या कौन सा ऐसा वेद है जो वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, तो अथर्ववेद। हाँ, क्यों नहीं आता, तो अगर 4 ऑप्शन बना के दिए गए हों कि इसमें सब्जेक्ट विषय वस्तु जो है वो अलग है, तो आप बहुत आसानी से, अगर इसको अच्छे से पढ़े हुए हैं तो बहुत आसानी से पहचान लेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट के बाद अगर देखें तो अथर्ववेद को कहा गया है कि 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, इसकी रचना की है, ठीक है ना। मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, रचनाकार, ठीक है ना। ये रचनाकार कौन कौन है? अथर्व ऋषि है, अथर्व ऋषि यानी कि अथर्व ऋषि, और एक अंगिरस ऋषि, अंगिरस ऋषि, ठीक है। अथर्व ऋषि, ऋषि मैं आर से लिख देता हूं, ऋषि छोटे वाले आर से, तो अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि, इसीलिए इसको अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है, ठीक है। अथर्वा अंगिरस वेद, अथर्व अंगिरस ऐसे लिख दीजिए, अथर्व अंगिरस, अंगिरस वेद, ठीक है। अथर्व अंगिरस वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि ने मिलकर इसकी रचना की है, ठीक है। अथर्व ऋषि लिखने की हिंदी में जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप समझ ही जाएंगे, ठीक है ना। अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि, अथर्व अंगिरस वेद, इसको अथर्व अंगिरस वेद, चलिए इसको लिख देते हैं अथर्व अंगिरस वेद। ये अथर्व अंगिरस वेद इसको इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब जो है एक और बात रह जाती है, ये सब वेदा, सब वेदा यानी उपवेद इसका क्या है भाई? तो इसके उपवेद का नाम है इसके उपवेद का नाम हो गया शिल्पवेद। शिल्पवेद जो कि स्थापत्य से रिलेटेड है, शिल्पवेद का मतलब स्थापत्य, शिल्पवेद मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, शिल्पवेद, ठीक। और इसके रचनाकार कौन है भाई? इसके रचनाकार तो विश्वकर्मा, विश्वकर्मा इसके रचनाकार है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रीस्ट यानी कि पुरोहित, हमने क्या क्या अभी पढ़ा ना, ऋग्वेद का उपवेद या सबवेद, आयुर्वेद,
उसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, ब्रह्मा प्रजापति कहिए या धन्वंतरी भी आ जाता है, तो इन दोनों को आप कह सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था क्यों। उसके बाद यजुर्वेद के कौन है, यजुर्वेद जो है उसका जो उपवेद है वो क्या है, धनुर्वेद, वार कौशल से मतलब वॉर स्किल से, युद्ध कौशल से रिलेटेड है, तो वो विश्वामित्र है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, हाँ भरत मुनि उसके रचनाकार हैं। और यहां पर सबवेद जो है अथर्ववेद का वो है शिल्पवेद और इसके रचनाकार विश्वकर्मा है। बाद में हम एक लिस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, अब पृष्ठ जो है समझ लीजिए, ऋग्वेद के पृष्ठ कौन थे, ऋग्वेद के पृष्ठ होता या होत्री। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद के कौन थे, अध्वर्यु। सामवेद के उद्गाता, और यहां पुरोहित की बात होगी। तो देखिए मैं पहले हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि यहां लिखना जरूरी है। ब्राह्मण, ब्रह्मा, ठीक है, और ब्राह्मण। तो ये आप इसको इंग्लिश में कुछ भी कर लीजिए, इसी तरह से आप इसको इंग्लिश में कर लीजिए। तो मैं इसको लिख देता हूं ब्राह्मण, एक लिख देता हूं ब्राह्मण, ब्रह्मा, हाँ। तो इस तरह से आप इसके जो पुरोहित हैं वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, मैंने ब्राह्मण लिखा और ब्रह्मा, ये दोनों का स्पेलिंग लगभग एक ही होगा ही इंग्लिश में, तो इस वजह से यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये देखिए एक ही बात है, ब्राह्मण कहें, ब्रह्मा कहें या ब्राह्मण कहें, ये पृष्ठ है, इनको ब्रह्मा भगवान मत मानिएगा। तो ये जो है ये पृष्ठ है यानी पुरोहित है अथर्ववेद के। ठीक है, और लास्ट में हमारे ख्याल से तो ये सारा हो गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये अथर्ववेद जो है ये मोस्ट पॉपुलर वेदा, इसको श्रेष्ठ वेदा भी कहा गया है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर, यहां पे मैं लिख देता हूं अथर्ववेद इज द मोस्ट पॉपुलर वेदा। ठीक है, आप इसे हिंदी में मोस्ट पॉपुलर लोकप्रिय वेद भी कह सकते हैं, लोकप्रिय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा या सर्वाधिक लोकप्रिय आप कर लीजिए, सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय, या हम हिंदी में इसको श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, श्रेष्ठ कहा गया है, इसको श्रेष्ठ भी कहा गया है, लोकप्रिय भी कहा गया है, श्रेष्ठ भी कहा गया है। तो इस तरह से हम देखें तो हमने चौथा वेद भी खत्म कर लिया। तो अथर्ववेद के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, अथर्ववेद देखिए दो पार्ट में है, शौनक और पिप्पलाद। ठीक है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक, ये आपको याद रखना है। हाँ, पिप्पलाद किसका पार्ट है भाई, तो अथर्ववेद का। शौनक किसका पार्ट है, अथर्ववेद का। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलर या लोकप्रिय वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ठीक है, श्रेष्ठ वेद किसे कहा जाता है, अथर्ववेद को कहा जाता है। हाँ, सब्जेक्ट क्या है, जादू टोना वशीकरण, हाँ आपको कीटों से बचाव की बात है, हाँ हाउ टू सेव एग्रीकल्चर फ्रॉम इंसेक्ट्स, वशीकरण, हाँ हिप्नोटिज्म की बात है। तो ये सब चीजें आपके सब्जेक्ट हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है आपको। अब देखिए रचनाकार कौन है अथर्ववेद का, तो रचनाकार के बारे में कहा जाता है कि दो ऋषि हैं, अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि, इन दोनों ने मिलकर रचना की है, इसलिए इसको अथर्व अंगिरस वेद भी या अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, सब वेद यानी उपवेद क्या है, तो शिल्प वेद है, और इसके रचयिता इस शिल्प वेद के कौन है, विश्वकर्मा। ठीक है, यहां पर पृष्ठ कौन होते हैं भाई, ब्राह्मण कह लीजिए, ब्रह्मा कह लीजिए, ब्राह्मण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो ये आपके पृष्ठ हैं। ठीक है, इसमें 70 चैप्टर है यानी अध्याय है, 731 सूक्त यानी हिप्स हैं, और 5987 मंत्र हैं, जिसमें से 200
मंत्र लिए गए हैं ऋग्वेद से। कहीं कहीं आपको 6000 भी मिल जाएगा, वो 6000 अप्रोक्सीमेट करके, ठीक है। तो ये आपका हमने ये भी खत्म कर लिया। तो अगर आप देखें तो इसको डिस्टिंग्विश करके पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना कि इसका सब वेद का डिफरेंस क्या है, हाँ, पृष्ठ का डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट का डिफरेंस क्या है, तो जैसे जैसे आप देखेंगे ना आपको चेंजेस पता चलते जाएगा चारों वेद का। अगर कहें तो मैं अभी लिस्ट कर देता हूं, वो नहीं तो वो तो लास्ट में करना ही है, ठीक है। वैसे चलिए मैं एक टेबल बना ही देता हूं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसमें, जैसे पृष्ठ का और उपवेदा का एक जगह हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। वो बाकी टेबल तो हम बाद में भी बनाते रहेंगे, ठीक है। तो अभी करते हैं, चलिए। तो आपकी सुविधा के लिए हमने ये टेबल तैयार कर लिया है। ये देखिए, एक तरफ वेद है, फिर उसके कौन से पुरोहित हैं या पृष्ठ हैं। तो यहां देख लीजिए, ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं, ऋग्वेद के, उन्हें होता या होत्री कहा जाता है। जो यजुर्वेद के पृष्ठ हैं या पुरोहित हैं, उनको अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है, और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्राह्मण, ब्रह्मा, हाँ, ब्राह्मण कुछ भी कह लीजिए, वो कहा जाता है। तो ये आप लिस्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय आपको देखने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर मैंने एक और टेबल बना दिया है। वेद, यहाँ पर ऋग्वेद का जो सब वेद है या उपवेद है, उसे आयुर्वेद कहते हैं, चिकित्सा से रिलेटेड है, और इसके क्रिएटर हैं धन्वंतरी, ठीक है। कई जगह पे ब्रह्मा और प्रजापति भी मिलेगा, तो दोनों सही है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअलाइज किया था ब्रह्मा ने या प्रजापति ने आयुर्वेद को। अब यजुर्वेद का जो सब वेद है वो है धनुर्वेद। ध्यान रखिएगा, इसके क्रिएटर है ये, इसका मत रखिएगा, ये सिर्फ सब वेद है, और सब वेद के क्रिएटर कौन है यहां पर मैं ये बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद का धन्वंतरी, और ये मैंने बता दिया कि ये चिकित्सा से रिलेटेड है, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल साइंसेस से। और ये जो है आयुर्वेदा, ये धनुर्वेदा, इसका उपवेद है या सब वेद है, और इसके क्रिएटर हैं या रचनाकार हैं या कंपाइलर है विश्वामित्र, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? युद्ध कौशल, ठीक है, वॉर से रिलेटेड है, उसकी शिक्षा दीक्षा होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद सामवेद, इसका है गंधर्व वेद, सब वेदा, और इसके क्रिएटर जो हैं या रचनाकार जो हैं वो भारत मुनि। वैसे भी आप देखेंगे कि आप बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे गंधर्व महाविद्यालय होता है, संगीत का महाविद्यालय होता है, ठीक है ना। तो देखिए, बिल्कुल उससे आपको याद रह सकता है। सामवेद में संगीत ही तो है, म्यूजिक ही है, गायन है, म्यूजिक है, तो ये है। तो सामवेद का जो सबवेद है या सबवेदा है वो है गंधर्व वेद, या उपवेदा जो है वो गंधर्व वेद है, और क्रिएटर है भारत मुनि। और अथर्ववेद का सबवेद जो है शिल्प वेद है, और क्रिएटर है विश्वकर्मा। तो ये अब आपको ध्यान रखना है, तो आप इसको लिख लीजिए एक जगह, और इसको बार बार देखते रहिए, सेट कर जाएगा सारा दिमाग में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्माइलिंग, टेक केयर।